वेरी गुड इवनिंग यार, कैसे हैं आप लोग। और जैसे कि हम सभी जानते हैं, एयरफोर्स अग्निपथ फेज़ 1 जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिज़ल्ट ऑलरेडी आउट हो चुका है। और जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं वो अब कंफ्यूज्ड हैं कि हमें फ़ेज़ 2 की तैयारी कैसे करनी चाहिए। स्पेशली जो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट सेकंड होता है, जिसमें आपको सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और ग्रुप डिस्कशंस करनी होती हैं। तो शुरू करने से पहले एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं चैनल के बारे में और ख़ुद के बारे में दे देता हूँ। तो ये चैनल, जैसे कि हमारे चैनल का नाम है अग्नि वॉरियर एकेडमी, तो इस पर्टिकुलर चैनल पर हम देश के सभी अग्निवीर एस्पिरेंट्स को मेंटर करेंगे, चाहे वो फिर फेज़ 1 का एंट्रेंस एग्ज़ाम फोड़ने से लेकर फेज़ 2 की जीडी एसआरटी हो, या फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर अपनी ड्रीम एकेडमी में जाना हो। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे सभी मेंटोर किए हुए स्टूडेंट अपनी ड्रीम एकेडमी में जल्द से जल्द जा सकें। अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं तो मेरा नाम दीपक है और मैं एयरफोर्स के लिए प्रीवियसली रिकमेंडेड कैंडिडेट हूं। तो जो भी चीज़ आप फेज़ 2 में जैसे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और ग्रुप डिस्कशंस करेंगे, वो सब एसएसबी में भी होती है और मैंने उस चीज़ को देखा है काफ़ी क्लोजली और क्लियर किया है। तो मुझे लगता है मैं आपकी इस चीज़ में काफ़ी मदद कर सकता हूँ और मैं आपकी ही तरह एक एस्पिरेंट हूँ और इन सब चीज़ों के टच में रेगुलरली और कंसिस्टेंटली रहता हूँ। तो मुझे पता है कि कैसी अप्रोच होनी चाहिए और क्या करना चाहिए। तो अगर आप अपनी फेज़ 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको आने वाले समय में मॉक टेस्ट जो कि एसआरटी के रिगार्डिंग होंगी वो सब प्रोवाइड करूँगा, और अगर जीडी का पॉसिबल होगा तो वो भी हम वहाँ पर प्रैक्टिस किया करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, जिन सभी ने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है और अब फेज़ 2 के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं। और जो बच्चे नहीं कर पाए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उनके लिए आगे प्लान क्या है। तो जो बच्चे नहीं कर पाए हैं उनको तो तुरंत से चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं काफ़ी ज़्यादा सिंपल वे में आपको फेज़ 1 की तैयारी कराऊँगा और चीज़ों को काफ़ी सिंपल रख के फेज़ 1 को फोड़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी जान लेते हैं बेसिकली प्रोसेस क्या होने वाला है फेज़ 2 में। अगर मैं बात करूं एयरफोर्स अग्निपथ फेज़ 2 टेस्ट की, तो यहाँ पर आपको 2 टेस्ट में अपीयर होना है। डेट इज़ आपका जो है अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2। तो जो यार आपका अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 होता है वो बेसिकली पीएफटी होता है। पीएफटी मतलब फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट मैंने भी करा हुआ है। मैं नेवी AA SSR से मेडिकल आउट हो गया था एक बार, तो मैंने वहाँ पर पीएफटी वहाँ पे मैंने पीएफटी करा हुआ था। तो जो पीएफटी होता है वो काफ़ी सिंपल रहता है। यहाँ पर आपको रनिंग, स्क्वाट्स, सेटअप्स, पुशअप्स, ये सब चीज़ें आपको करनी होती हैं और बहुत बेसिक सा आपको मतलब क्राइटेरिया होता है इनका। इसको आपको बस क्लियर करना होता है, इसके कोई नंबर नहीं होते हैं, बस आपको जस्ट पास होना होता है और ये आपकी मेरिट लिस्ट या किसी भी जगह पे कहीं पे कोई भी असर नहीं डालने वाला। और जो हमारा सेकंड टेस्ट होता है वो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2। उसमें हमारी बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसका मतलब ये होता है कि आपको एक डेली लाइफ की कोई भी इन जनरल सी सिचुएशन दे दी जाएगी, उसके 4 ऑप्शंस होंगे और आपको जो मोस्ट अप्रोप्रिएट और मैच्योर रिस्पॉन्स लगेगा उस सिचुएशन पे, कि आप उस सिचुएशन में होंगे तो आप क्या करेंगे, वो रिस्पॉन्स आपको क्लिक करना होता है। और जो भी मोस्ट मैच्योर और बढ़िया रिस्पॉन्स होता है, जिसे मतलब जो मोस्ट मैच्योर रिस्पॉन्स कंसिडर किया जाता है, उसी को करेक्ट आंसर बोल दिया जाता है। अदरवाइज सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में कोई भी आंसर गलत या सही नहीं होता है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। और अगर दूसरी बात करें ग्रुप डिस्कशन की, तो ग्रुप डिस्कशन जनरली कुछ कैंडिडेट्स को सेमी सर्कल फॉर्म में बिठाया जाता है। इसके बारे में अभी आगे भी बात करेंगे। और वहाँ पर एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर उनको अपने व्यूज़ को एक्सचेंज करना होता है। किसी भी कॉन्सिक्वेंसीज या कोई भी लास्ट किसी रिजल्ट पे नहीं आना होता, बस अपने व्यूज़ को एक्सचेंज करना होता है कि उनकी क्या सोच है, क्या राय है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज़ फिजिकल फिटनेस टेस्ट, दैट इज़ पीएफटी। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या होगा, जैसे मैंने पहले बताया, बेसिक सा टेस्ट है। यहाँ पर आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है और इनका क्राइटेरिया इतना सिंपल होता है, क्योंकि जब मैं था तो हमारे ग्रुप में 15 बच्चों को दौड़ाया गया था 1.6 किलोमीटर 7 मिनट्स के अंदर हमको दौड़ना था। एंड आउट ऑफ 15, 14 को अंदर सेलेक्ट कर लिया था, क्योंकि जो एक कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हो पाया था वो अपनी रनिंग ही नहीं कंप्लीट कर पाया था। तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं और आपको हेल्प करेंगे। बट ऑब्वियसली 7 मिनट है तो आप टाइमिंग 6:30 की एटलीस्ट लेकर चलो कि आप इसके अंदर क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या होएगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट बेसिकली नोन एज पीएफटी इज़ अ बेसिक फिटनेस टेस्ट कंडक्टेड फॉर द शॉर्टलिस्टेड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट टू चेक देयर बेसिक फिटनेस क्राइटेरिया। दिस टेस्ट बेसिकली इन्वॉल्व रनिंग, स्क्वाट्स, पुशअप एंड सिटअप, जो कि मैंने पहले ऑलरेडी बता चुका, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं बेसिकली चीज़ें होती क्या हैं।
तो अगर देखें मेल के लिए क्या क्राइटेरिया होने वाला है पीएफटी में, तो 1.6 किलोमीटर रनिंग इन 7 मिनट्स, 10 पुशअप्स आपको लगाने हैं और 10 सिटअप्स आपको करने होंगे और 20 स्क्वाट्स। तो 20 स्क्वाट्स की पोजीशन आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे मैंने यहाँ पे शो करा भी है। ये दिस इज़ द स्क्वाट पोजीशन, आपको ऐसे ही करना होता है और ये प्रॉपर टाइप आपको पुशअप मारना होता है, जो कि मेरे को लगता है अगर आप थोड़ा बहुत खेलते कूदते हैं तो आराम से हो जाएगा। सेकंड बात करें अगर फीमेल्स के लिए क्या रहने वाला है, तो फीमेल के लिए जो होता है वो पुशअप्स नहीं होते हैं, उनको 1.6 किलोमीटर रनिंग 8 मिनट में करनी होती है, तो आराम से हो जाएगा। 10 सिटअप्स हैं, 15 स्क्वाट्स हैं। तो कई बार किसी किसी सेंटर में स्क्वाट की पोजीशन ऐसी भी होती है, तो डजेंट मैटर, स्क्वाट स्क्वाट है, आप आराम से कर लेंगे। तो दिस इज़ द क्राइटेरिया फॉर फीमेल, ठीक है, तो आप इसे आप आराम से कर सकते हैं। सो दिस इज़ द ऑफिशियल नोटिफिकेशन जहाँ से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, आप इसे एक बार देख सकते हैं और ये आपको ऑनलाइन गूगल पर भी मिल जाएगा। तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप देख सकते हैं कि जैसे 10 पुशअप 1 मिनट में के अंदर करने हैं, 10 सिटअप्स 1 मिनट के अंदर फॉर बॉयज़ आई एम सेइंग, 20 स्क्वाट्स 1 मिनट के अंदर करने हैं। तो आप पीएफटी में अपीयर होने वाले हैं, एयरफोर्स में सर्व करने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें बेसिक है और आप इसे पढ़ सकते हैं। तो आप इसे आराम से पढ़िए और किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे ये व्हाट्सएप नंबर तो है ही, आप इस पर हमें कॉन्टैक्ट करके कुछ भी क्वेरी वगैरह पूछ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ये थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब बारी आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट ऑफ फेज़ 2, जो कि अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 है फेज़ 2 का, जिसमें आपको सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और ग्रुप डिस्कशंस करनी होती हैं। जिसमें अगर मैं बात करूँ सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट की, जैसे कि मैंने पहले बोला, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट इज़ नथिंग, बस कुछ जनरल सिचुएशंस होते हैं जो आपकी डे टू डे लाइफ में होती होंगी और उन्हीं सिचुएशन से रिलेटेड आपको 4 रिएक्शंस या रिस्पॉन्सेस मिलेंगे। उसमें जो भी अप्रोप्रिएट और जो भी सबसे ज़्यादा मैच्योर रिस्पॉन्स होगा उसे सही कंसिडर किया जाएगा। हालांकि कोई भी रिस्पॉन्स सही या गलत नहीं होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में, बट क्योंकि आपकी मैच्योरिटी का टेस्ट है तो जो भी उनमें सबसे ज़्यादा मैच्योर रिस्पॉन्स होगा उसी को आपको टिक करना है, क्योंकि एट द एंड एक ही आंसर सही होगा। तो ये बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। फुल आफ्टर फुल स्कोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और इस चैनल पे वैसे भी मैं आने वाले समय में काफ़ी सारे मॉक टेस्ट वगैरह अपलोड करूँगा, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लो और मुझे व्हाट्सएप पर भी टेक्स्ट कर सकते हो। कुछ कैंडिडेट्स कंफ्यूज होंगे कि भैया किस टाइप के एग्जैक्टली सिचुएशंस होंगे हमारी डे टू डे लाइफ से, कुछ एग्जांपल तो दो। तो बेसिकली एग्जांपल ये है कि मान लो अगर आप किसी रोड पर चल रहे हैं, कोई एक्सीडेंट आपने देख लिया, उसके बाद वही क्वेश्चन वहाँ पर आ जाएगा और उसके 4 रिस्पॉन्सेस या रिएक्शंस वहाँ पर दी रहेंगी और उसमें से जो भी सबसे ज़्यादा मैच्योर होगा उस रिएक्शन को आपको टिक कर देना है एंड वो आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, मान लो अगर आप कहीं से जा रहे हो, कोई डूबता हुआ दिख गया, फिर आपके क्या रिएक्शन होगी, या फिर अगर आपका कोई क्लासमेट है, फ्रेंड है जो कि थोड़ा सा पढ़ाई से डेविएट हो गया है, तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा। तो बेसिकली इस टाइप की बेसिक जो है सिचुएशंस आती हैं और उन्हीं को आपको काउंटर करना होता है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं बेसिकली क्या सिचुएशन होता है, किस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन है, इफ़ एन एक्सीडेंट अकर्ड इन फ्रंट ऑफ यू, सम पर्सन इंजर्ड इन डेथ, व्हाट विल यू डू। अगर कोई एक्सीडेंट आपके सामने होता है, उसमें कुछ लोग इंजर्ड हो चुके हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होगा। हो सकता है आप पुलिस को कॉल कर दो, जो कि बिल्कुल हो सकता है, कोई भी बंदा पुलिस को कॉल कर सकता है, या हो सकता है आपने पुलिस को कॉल बाद में किया लेकिन तुरंत उस इंजर्ड पर्सन के पास गए, उसको पास किसी हॉस्पिटल में आपने एडमिट करा दिया, ये भी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है आप कुछ ना करो, जो कि भाई इंडिया है, लोग इग्नोर ही करते हैं, ठीक है, तो हो सकता है आप इग्नोर कर दो, या फिर हो सकता है आप उनसे तुरंत फर्स्ट एड दो। तो इसमें जो है जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, अगर आप चारों ऑप्शंस पे देखोगे तो चारों टाइप के लोग आपको इस सोसाइटी में मिल जाएंगे जो इन चारों ऑप्शंस के लिए मतलब फिट बैठते हैं। बट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है यू विल एडमिट द इंजर्ड पर्सन इन अ नियर बाय हॉस्पिटल। अब हो सकता है कुछ कैंडिडेट्स मेरे साथ डिसएग्री कर जाएं कि भाई सेकंड आंसर ही क्यों, और भी कई चीज़ें। तो अब मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले यू विल कॉल द पुलिस, तो यू विल कॉल द पुलिस से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मेन जो वहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है उस जो इंजर्ड पर्सन है उसकी जान बचाना। तो अगर पुलिस के आने तक वो इंसान ही नहीं रहा तो फिर क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। सेकंड थर्ड ऑप्शन है यू विल डू नथिंग, इसमें तो क्या ही बोलूँ कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर मैं भी क्या ही कर सकता हूँ, है ना। और जो फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास, यू विल गिव हिम द फर्स्ट एड। अब भाई आप रोड पर चल रहे हो, ज़रूरी थोड़ी आपके पास फर्स्ट एड हो सकता है आप पैदल जा रहे हो,
हो सकता है आप ऐसी साइकिल में जा रहे हो तो कोई अपने साथ फर्स्ट एड कैरी नहीं करता है, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी इतना अप्रोप्रिएट नहीं है। बट जो सबसे ज़्यादा मैच्योर रिस्पॉन्स है वो सेकंड। अब वो क्यों? क्योंकि यू विल एडमिट उस पर्सन को, आप इंजर्ड पर्सन को आप नियर बाय हॉस्पिटल में एडमिट करा रहे हो, सबसे पहले आप उसकी जान बचा रहे हो सकता है जैसे मैंने कहा पैदल चल रहे हो तो हो सकता है आप उसको लिफ्ट में करा दो, कुछ ऑटो करा दो और उसकी जान बचा लो। तो इसलिए ये जो है यहाँ पे क्या हुआ, इंसान की जान भी बच गई एंड दिस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टेस्टिंग के लिए, तो दैट इज़ ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन बेसिकली एक ऐसा टेस्ट होता है जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, आपकी फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए, आप अपने थॉट्स पे काफ़ी ज़्यादा फर्म होने चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और यहाँ पर 14 to 15 कैंडिडेट्स जो कि आपके जैसे ही होंगे और उनको एक सेमी सर्कल पे बिठाया जाएगा, सामने एक ऑफिसर होगा जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं, दिस इज़ द ऑफिसर जो कि आपको असेस करेगा, टेस्ट करेगा। और उसके बाद आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अपने ग्रुप के साथ कुछ डिस्कशन करना होगा। सबसे पहले नरेशन वगैरह होता है, हर किसी को 1-1 मिनट मिलेगा, वो नरेट करेगा एंड देन लास्ट में 10 to 15 मिनट्स वो ग्रुप डिस्कशन करेगा, ठीक है। तो जहाँ पर आपको अपने थॉट्स इंडिविजुअली बताने होते हैं। तो अभी मैं जो है सिर्फ ग्रुप डिस्कशन के बारे में बता रहा हूँ, ग्रुप डिस्कशन होता क्या है, फर्दर ये प्रोसेस कैसे कंडक्ट कराई जाती है उस बारे में अभी बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यार नेक्स्ट है हाउ ग्रुप डिस्कशन इज़ कंडक्टेड, कैसे कंडक्ट कराई जाती है। यहाँ पे कुछ चीज़ें मिस आउट हैं जो कि मैं अभी बता दूंगा क्या है बेसिकली। तो सबसे पहले अ ग्रुप ऑफ अप्रॉक्स 15 कैंडिडेट, ठीक है, इसमें थोड़ा 1-2 कैंडिडेट ऊपर नीचे हो सकते हैं, विल बी मेड टू सिट इन अ सेमी सर्कल फॉर द जीडी, ठीक है, उनको बिठाया जाएगा। उसके बाद देन द असेसिंग ऑफिसर विल नरेट अ स्टोरी। अच्छा, असेसिंग ऑफिसर की स्टोरी नरेट करने से पहले आपको एक पेपर एंड पेन दे दिया जाएगा, एक रफ शीट सा मिलेगा जिसमें ऑफिसर जब उस स्टोरी को नरेट करेगा वो काफ़ी स्लो पेस में करेगा, तो आपको उसमें से की पॉइंट्स निकाल लेने ताकि आप उसको फर्दर यूज़ कर सकें। और जैसे ही वो नरेशन ख़त्म होगा आपको अपने की पॉइंट्स को निकाल लेना है, उसके बाद उसको क्लब कर देना है। उसके बाद हर एक कैंडिडेट को 1-1 मिनट मिलेगा जहाँ पर उसको खुद को इंट्रोड्यूस कराना है और जो भी उसने सीखा, जो भी अपने की पॉइंट्स निकाले उसके बारे में उसको बोलना है विद इन 1 मिनट। इंट्रोडक्शन और ये जो लेक्चरेट पार्ट है ये एक ही नरेशन पार्ट है, 1 ही मिनट में हो जाएगा। और लास्ट में हर किसी को अपने व्यूज़ एक्सचेंज करने के लिए 10 to 15 मिनट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इस तरह आपका ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट कराया जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, बट अब इम्पॉर्टेंट ये है कि अग्नि वॉरियर एकेडमी यानी इस यूट्यूब चैनल पर आने वाले टाइम में फेज़ 2 के रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो सबसे पहले जो है आपको डिटेल इंडिविजुअल स्ट्रेटजी वीडियो हम पीएफटी, एसआरटी या जीडी के लिए बताएंगे। स्ट्रेटजी, इफ़ आई मीन स्ट्रेटजी, तो स्ट्रेटजी होगी, कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, कुछ भी नहीं करना है हमको। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में भी कला सीखने की कैसे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के रिस्पॉन्सेज दिए जाते हैं, ना कि क्वेश्चंस को ऐसे लर्न नहीं करना है कुछ भी। एंड सेकंड थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट्स ऑन एसआरटी, ठीक है। एसआरटी के लिए हम प्रैक्टिस सेट्स लेकर आएंगे प्रॉपर टाइप जैसे होते हैं। एंड जीडी सैम्पल स्टोरीज को भी पे भी काम करेंगे, और अगर पॉसिबल हुआ तो जीडी सेशंस पे भी करेंगे। आप उसके लिए टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहीं पर हम ये सारी अपडेट्स दिया करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी कोई टेंशन नहीं लेनी है, आराम से फेस टू फोड़ेंगे और इस बार एकेडमी जाएंगे, ठीक है। और ये हम इस चीज़ में हमको साथ में करना है एंड दिस इज़ द कोड, लेट्स मेक इट हैपन। इसको करके रहेंगे और कर लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। योर सिलेक्शन इज़ आवर कंसर्न, और मैं ये बोल रहा हूँ आपका सिलेक्शन हमारा कंसर्न है, हमें कैसे करवाना है तो ये हमारा कंसर्न है, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बट उसके लिए आपको थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। यहाँ पर हमारे टेलीग्राम पेज है, इस पर आपको जो है ज्वाइन करना होएगा, ताकि जो भी फ्यूचर में कोई भी चीज़ अपडेट्स वगैरह हम डालें आपको तुरंत पता चल जाए। कोई भी क्वायरी है इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। रिस्पांस में भी थोड़ा लेट आए बट आएगा ज़रूर, ठीक है। तो क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक एस्पिरेंट हूँ, मुझे भी प्रिपेयर करना होता है, तो आपको रिस्पांस ज़रूर से मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, बाकी कोई टेंशन नहीं है, आराम से मिलके फोड़ेंगे। जय हिंद।